नमस्कार, मैं हूं कश्मी शमाल और आज हम पहुंचे राजस्थान के नागौर के शंखवास गांव में। जी हां, राजस्थान वो राज्य है जो अपनी संस्कृति के लिए, अपनी कला के लिए मशहूर है, साथ ही साथ अपने पकवान के लिए भी बेहद मशहूर है। लेकिन आपकी थाली में जो पकवान आता है, जो आप खाना खाते हैं, वो कहीं ना कहीं अशुद्ध हो गया है। अब आपको जानकर ताज्जुब होगा, हैरानी होगी कि जो खाना आप शुद्ध समझ करके खाते हैं, जो पकवान आप बहुत लजीज समझ के खाते हैं, वो अशुद्ध कैसे हो रहा है। वो अशुद्ध इसलिए हो रहा है कि यहाँ के किसान भाई भर भर के पेस्टिसाइड्स मिलाते हैं, दवाओं का छिड़काव करते हैं, जो उनकी हेल्थ को तो नुकसान कर ही रहा है, साथ ही साथ देश पे भी कहीं ना कहीं सेंध लगा रहे हैं। क्योंकि हमारे मसाले, ख़ास तौर से राजस्थान के मसाले पूरी दुनिया में मशहूर हैं। लोग बहुत ज़्यादा लजीज समझ करके उसका सेवन करते हैं। लेकिन कई सालों से ऐसा हो रहा है कि किसान भाई पान मेथी में और ज़ीरे में जिस तरह से छिड़काव कर रहे हैं पेस्टिसाइड्स का, वो जो है उनके स्वास्थ्य को ख़राब कर रहा है और विदेशों में भी हमारा माल जो है वापस हो रहा है और रिजेक्ट हो रहा है। इस पर हम बातचीत करेंगे अपने विषय विशेषज्ञ अन्ना राम जी से और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि किसान अपने खुद के लिए तो जैविक खेती का इस्तेमाल करता है, जो खाना उसे खुद खाना होता है, जो उसका प्रयोग उसे खुद करना होता है, उसके लिए वो जैविक खेती करता है। लेकिन बेचने के लिए, मार्केट के लिए जो वो करता है, पैसा कमाने के लिए करता है, उन क्रॉप्स में वो पेस्टिसाइड्स मिला देता है। इसके क्या कारण है और इसके और दूसरे क्या विकल्प हो सकते हैं कि दवाओं की जगह पर किसान भाई जैविक खेती का इस्तेमाल करें, उसके लिए उन्हें क्या करना होगा। अन्ना राम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि जब अगर हम शुरुआत करें ज़ीरे से, तो ज़ीरा जो है ऐसा मसाला है जो कि हर खाने में उसका उपयोग होता है और इंटरनेशनल मार्केट में ज़ीरा बहुत ज़्यादा यहाँ से जाता है। लेकिन अचानक से ऐसा हुआ कि ज़ीरे का भाव 70,000 प्रति क्विंटल से हो के 22 पर आ गया। ऐसी क्या वजह थी? मैं आपने यूँ बताना चाहता हूँ कि आपने मशहूर फसल जो है रबी जीरा है, और जीरो आपने सिर्फ समकने काम ले, लेकिन विदेश मैंने मसाला रूप में जारी और MDH वाला भी खरीद दिया है। तो जीरा इतो सेंसिटिव फसल है कि भी टाइम टू टाइम ध्यान घणो रखना पड़े। लेकिन अपन लोग जो है स्प्रे जो है लगातार भारी भारी दवाइयों करा बिना कोई सलाह के दुकान में गया और ले रहा आएगा। हालांकि किसान खुद के लिए अलग से पैदा नहीं करता है, वो जो मार्केट में बेचता है वो खुद भी खाता है, वो उनका भी नुकसान है। इसमें मैं आपको रोकना चाहूँगी। हमने खुद किसान भाइयों से बातचीत की और किसान भाइयों ने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया है, कहा है कि जी हमें जो खाना होता है हम उसमें पेस्टिसाइड्स नहीं मिलाते, वो क्योंकि हमारे खाने के लिए होता है। ये किसानों ने कई गाँव में हमें ऐसा बताया। हाँ, कुछ लोग हैं अभी जो पूरा जैविक भी कर रहे हैं, कुछ तो लोग जैविक कर रहे हैं, खुद के लिए क्या बेचने के लिए सारा कुछ जैविक कर रहे हैं। लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा और मेरा अनुरोध है किसान भाइयों से कि आप जैविक खेती से शुरुआत कीजिए और खुद का स्वास्थ्य, वातावरण का स्वास्थ्य, और अपने जो माल बाहर जाता है किसान जो खरीदते हैं व्यापारी, वो माल क्या कि कीटनाशकों की वजह से रिजेक्ट होकर वापस आ जाता है, जिससे किसानों को बहुत भारी नुकसान यूँ होता है कि जब माल बाहर नहीं जाएगा तो भाव नहीं रहेंगे तो अपना भी नुकसान है, साथ साथ व्यापारी का भी नुकसान है और अपना स्वास्थ्य का तो सीधा सीधा नुकसान है। मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि किसान भाई ऐसे कौन से विकल्प का प्रयोग करें, कौन से घरेलू ऐसे फर्टिलाइजर्स बना सकते हैं कि उनको जो है लागत भी ज़्यादा ना हो। क्योंकि अगर पेस्टिसाइड्स खरीद रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसमें लागत लग रही है। तो कुछ ऐसा कुछ बताइए कि किसान भाई घर में ही जैविक खेती करें और फर्टिलाइजर्स भी घर में ही बनाएं। हमारे यहाँ गाँव में काफ़ी 4-5 लोग तो विशेष रूप से जागरूक हैं जो जैविक खेती कर रहे हैं। जैसे कि एक किसान भाई हैं, जैसे वो धनाराम जी के भाई बेटे हैं, उन्होंने अपना जैसे मान लो आक है, धतूरा है, नीम है, इनकी पत्तियां पानी में भिगो करके 200 लीटर पानी में लगभग भिगो के और उनका जूस जो है वो खेत में स्प्रे करते हैं, जिससे छोटे छोटे जो रस चूसने वाले कीड़े हैं वो और सफ़ेद मक्खी वगैरह और छोटी छोटी लटें हैं वो भी मर जाती है। तो किसानों ने शुरुआत तो कर दी है, लेकिन और ज़्यादा जागरूकता की ज़रूरत है। जैसे शुरुआत में अपन को DAP और यूरिया का बगैर तो अपन घर से बाहर निकलते ही नहीं है खेत में जाने के लिए बुआई से पहले। तो अपन ने वो करना पड़ेगी शुरुआत में वर्मी कंपोस्ट की है, केंचुआरी खाद। आप कह रहे भाई हाँ मैं तो टोलियां भर भर के देसी खाद डाल रही हैं खेत में, तो लेकिन अपन डाल रहे हैं जमीन में जो कीड़ा रह रहा है, जो फसल ने नुकसान करने वाला है वह खा रहा भी ने। क्योंकि जो अपना जो दड़ो बनाएड़ है वो धूप में खुल्लो पड़ो है, जिन बीर में जकी ताकत है, जकी गैसा है, जबकि पौधा ने फायदेमंद है 16-17 तत्व,
वो 12 महीने है जो थोड़ी थोड़ी मात्रा में हुआ देसी खाद में, लेकिन उड़ जाता है। तो वो अपन क्या करते हैं, खेत में डालते जरूर है लेकिन वो काम नहीं करता। तो इससे अच्छा अपन कंपोस्ट बना के उसको काम में लेवे, या केंचुए की खाद बना के अगर काम में लेवे तो डीएपी की मात्रा बहुत कम करनी पड़ जाएगी आपको, और इसमें आपका फायदा है, सबका फायदा है। अच्छा, हमारे साथ कुंवारा राम जी मौजूद है जो कि जैविक खेती करते हैं। बहुत से ऐसे किसान भाई हैं जो कि अभी भी समझते हैं कि पेस्टिसाइड्स डाल करके उनको बहुत मुनाफा होगा, लेकिन इसी बीच ऐसे भी किसान भाई हमारे साथ मौजूद है जो कि जैविक खेती कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा वो मुनाफा ले रहे हैं। जी हाँ, एमडीएच की यही मुहिम है कि शुद्ध उगाओ, शुद्ध पाओ, शुद्ध दुनिया को खिलाओ और चलो अपना कृषि धर्म निभाओ। तो किसान भाइयों को ये समझना होगा कि क्या वो अपना कृषि धर्म निभा पा रहे हैं। इसी पर हम और बातचीत करेंगे, अपने किसानों से भी सवाल लेंगे और आपको ऐसे किसान भाई से मिलवाते जो सिर्फ जैविक खेती कर रहे हैं और जैविक खेती करके जो है वो अपना तो पेट पाल ही रहे हैं, सारे देश का पेट पाल रहे हैं। तो जैविक खेती कितनी फायदेमंद है, आइए उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। आपने मिट्टी ज़्यादा रासायनिक खाद जहरीली दवाइयों, मिट्टी भी खराब होगी, बैक्टीरिया खत्म होगा और जहर का कारण हो आपको माल आपने नुकसान करे। और विदेशों में वैश्विक डिमांड ही जैविक खेती की जकी आँख मसालो जीरा पान में की गया आमाती देन लागू जहर का। तो आप शुरुआत में अपना कृषि सुपरवाइजर है ज्યાં નારામ जी है, ये मोटा अवसर है અને मान सम्मान देवा आऊँ ज्ञान लेता रहवा तो अपन जैविक खेती कर सका, अपनी धरती माता ने बचा सका। और आंको एक बार नारो दियो कि धरती माता को बचाना है तो आईपीएम को अपनाना। आईपीएम मतलब इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट होता है, जो रासायनिक दवाओं का, रासायनिक खाद का धीरे धीरे प्रयोग कम करना है और अपने को प्राकृतिक खेती, जैविक खेती की ओर लौटना पड़ेगा। तो मैंने ये देखा है कि कोरोना काल में हमारे पास में एक इन्नाणा के प्रहलाद राम जी इन्नाणिया थे। उन्होंने अपने खेत में फार्म पॉन्ड से जीरा की खेती की और उनका खेत एकदम जैविक ही था, प्राकृतिक रूप से, उसने कोई रासायनिक खाद डाला हुआ ही नहीं था। तो वो जैविक उत्पादन जीरे का हुआ। तो एक शाना जावेरी नाम की कोई मैडम थी भारतीय मूल की, जो अमेरिका में रहती है, तो तबीजी वालों से उसने संपर्क किया और वो प्रहलाद राम जी तबीजी से बीज और ये जैविक दवाई उनसे लेते, प्रेरणा लेते। तो उन्होंने बताया कि आप अंबुजा में संपर्क करो। अंबुजा वाले वो प्रहलाद जी के थोड़ा सहयोग करते थे फार्म पॉन्ड में, तो उन्होंने बताया। तो फिर वो मैडम आई और वहाँ से 18 किलो जीरो लिया। 18 किलो जीरो ले जाके लेबोरेटरी में वहाँ जांच की, वो जैविक निकला। तो उस मैडम ने ऑर्डर किया प्रहलाद राम जी को कि आपके पास जितना भी जीरा है वो भेज दो। उस टाइम में जीरे का भाव था शायद 14-15 हज़ार का, तो उनका जीरा 35,000 रुपये प्रति क्विंटल बिका। तो उससे मुझे भी लगा कि अपन भी ये जैविक खेती करें। तो मैंने भी 2-3 साल से रासायनिक खाद डालनी खेती में बंद कर दी और जैविक ही रखता हूँ। और जैविक के लिए मैंने अप्लाई भी किया, मुझे इसको सर्टिफिकेट भी मिला है। और गत वर्ष तो मैंने गुआर की फसल लगाई थी, उससे अपना खेत है वो गुआर की पंदड़ी में पनवाए हुए, तो अपन खाद ही कम नाकना पड़े। और दूसरी बात है गोबर खाद है जगह में, ये गुड़ हूँ, बेसन हूँ और वेस्ट डिकम्पोजर हूँ, घोल बनाए 200 लीटर का ड्रम में भी गोबर ने खाद ने सड़ाए गड़ाए ना का। अभी तो मेरी शुरुआत है, अभी तो गंवार की फसल लगाई तो उसमें मैंने कोई कीटनाशक वगैरह नहीं डाला। फर्क तो समझ में आ रहा होगा ना देख करके? नहीं, फर्क यह समझ में आ रहा है भाई जहर कम होगा तो अपने स्वास्थ्य के लिए ठीक रहेगा। जैसे आज दुनिया फैमिली डॉक्टर तलाशती है, तो वैसे वो फैमिली किसान भी तलाशने लग गई है। उनको जैविक उत्पाद चाहिए भोजन के लिए, चाहे वो कितने भी बड़े अफसर आईएएस डॉक्टर इंजीनियर है, लेकिन किसान बहुत मजबूत है। तो मैं भी जैविक खेती की ओर अग्रसर हो रहा हूँ और आपको सबको अपने को एक दिन तो होना ही पड़ेगा जैविक खेती की ओर, क्योंकि ये बेंद लग रहा है, माल बिक नहीं रहा। और अपन कृषि मंडी में माल ले जाते हैं, ये 1.25, 1.5, पौना 1, 2, 3 करके, ये रवैया, ये सिस्टम भी बंद होने वाला है। आने वाले समय में ये ग्रेडिंग मशीनें लेबोरेटरी के अनुसार धान का ग्रेड होगा, ग्रेड के अनुसार उसका फिक्स मूल्य होगा।
आपके सामने एक मिसाल पेश की गई है कि एक ऐसे किसान हम सब के बीच में मौजूद है जो कि जैविक खेती कर रहे हैं और उनको प्रकृति की चिंता है। तो साथ ही साथ आप लोगों को भी प्रकृति की चिंता होनी चाहिए, अपनी धरती माँ की चिंता होनी चाहिए, क्योंकि किसान भाई जाने अनजाने में अपनी ही धरती माँ को बंजर बना रहे हैं और आने वाले समय में एक इतना ख़राब समय आ जाएगा कि आपको अपना अनाज मंगाने के लिए दूसरे देशों पर निर्भर होना पड़ेगा। आत्मनिर्भरता ख़त्म हो जाएगी और हम जो दूसरे देशों पर निर्भर हो जाएंगे। तो इससे पहले ये ऐसा कुछ हो, आप सारे किसान भाइयों से मार्केट टाइम्स अपील करता है, MDH अपील करता है कि आप लोग जो है जैविक खेती की तरफ बढ़े ताकि हम अपनी धरती को बचा सके, आपके स्वास्थ्य को बचा सके और साथ ही साथ आपको प्रॉफिट हो सके कम लागत के साथ साथ। डॉक्टर साहब, आपसे भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से किसान भाई पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन 299 पेस्टिसाइड्स ऐसे हैं जिसको सरकार की तरफ से मान्यता प्राप्त है, जिसके बारे में शायद किसान भाइयों को नहीं पता है। वो जो है जब उनकी क्रॉप में, उनकी फसल में बीमारी लगती है तो वो कृषि विज्ञान केंद्र नहीं जाते, वो आप लोगों के पास नहीं आते, लेकिन पहुंच जाते दुकानदारों के पास, जो कि सबसे बड़ी गलती है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? किसानों को कहाँ जाना चाहिए? दुकान पे जाना चाहिए या फिर डॉक्टर के पास जाना चाहिए? मारो किसान भाइयों ने निवेदन है कि कोई भी फसल में स्प्रे करियो पहली, अगर थाने जरूरी लगे कि भाई अब तो रासायनिक कीटनाशक बिना काम चलेगा नहीं, तो आपने सब पहली कृषि विभाग रो कोई ऑफिस से कार्यालय नजदीक में तो वट जानो चाहिए, बैंक स्लिप ली जानी चाहिए लिखा है कि हमारी आप फसल रो कीड़ो लागोड़ा मैंने कहीं छिड़कना चाहिए। नंबर 2, कृषि विज्ञान केंद्र स्टेशन है, गोगड़ाव है, जोधपुर में है, तबीजी अजमेर में, जो अपने कई लोग जीरा रो बीज लाउन वहाँ जाया करे तबीजी में, तो अच्छी संस्थाओं संपर्क करके और फिर दुकान पर जाना चाहिए। और मारो कहना आपने वो है कि जब तक हो सके टाड़ो करना चाहिए रसायन कीटनाशक। अगर करना ही पड़े तो ग्रीन लेबल लागू रहे, जगार माते हकरपारो मंडोड़ रहे हरा रंग रो वो डब्बो लाना चाहिए ताकि वो पर्यावरण ने नुकसान नहीं करे। अपना फायदा जगह जीव प्रकृति में मौजूद है वे मरे नहीं, वो लाना चाहिए। फिर बाद में अगर और नहीं हरे तो आसमान रंग रो जो है काम लेना चाहिए, चिन्ह वालों डब्बो। इन अलावा जी अपना अभी चीना संघवाद में काफ़ी ज़्यादा भयड़ा है, चीनार में छोटी मोटी लट्टन लगा गई अभी तो फिर वास्ते आपने जब तक गेगरी में दानों नहीं पड़े बीहू पहली 1 बीघा में कम से कम 8-10 जो है खेलडी री छड़िया जगह ने जिन्हें बर्ड पर्चर कहे अंग्रेजी में, बर्ड पर्चर मतलब पक्षी मचान जगह में चिड़िया चिड़कलियां बैठ के जी अपने खेलडियों लट दिखे। जैसे मान लो कोई जीरो बर्ड है और अब जहाँ ठंडो मौसम में दूर आ रही तो अड़ पैदा हुई बादलार हुए ना जहाँ अड़ उजा है और आप जो इतनी बड़ो जीरो होगो 4-6 आंगलों को भी में अड़ आने वाली है। फिर बात आपने ये करना बाजार जाने की जरूरत को नहीं। हालांकि बाजार में पीला रंग रहा स्टिकर मिले छोटा छोटा आधा फीट का स्टिकर मिले बैंक गोंद लागी रहे बिना आप खेत में 10-20 बीघा महीने अगर लगा दिया तो सारा हानिकारक जो कीड़ा है सगला बांग चिपक जाए। अपन यूँ करना है जगह अपना पुराना पिप्पा है मैंने पीलो रंग कर दो, ग्रीस लगा दो खेता में, जगह जगह लकड़ी में डालकर अब तो, या फिर पीली ओढ़नी जो है बिना आप इम गाल के आप जगह जगह मैंने लगा दो ताकि सारा नुकसान वाला कीड़ा वह चिपक जाए और आपने खेती बिल्कुल जैविक हो जाए, जीरा को भाव मिल सके। पान मेथी में कभी कभी जड़ गलन की समस्या आ जाती है जिसकी वजह से किसान भाइयों को पता नहीं चल पाता है और वो कहीं ना कहीं इस पर पेस्टिसाइड ज़्यादा डाल देते हैं, छिड़काव ज़्यादा कर देते हैं बिना समझे हुए। तो किसान भाइयों को कैसे पता चलेगा कि जड़ गलन आ रही है, अब उसको कैसे समस्या से उसको छुटकारा दिलाया जाए? मेथी हो या फिर जीरा, जड़ गलन की समस्या ज़्यादा हार्ड हो, ज़्यादा पानी देना हो जाए, आप सब जानो। फिर उपचार हो ये ट्राइकोडर्मा बाजार में मिले शुद्ध जैविक ट्राइकोडर्मा वीरीडी नाम री वेराइटी अपना ज़्यादा चले, अलग अलग किस्म रा ट्राइकोडर्मा पाउडर है वाइट रंग रा। तो वो वाइट रंग जो पाउडर है बिना आप जहाँ 2 किलो है 50-60 किलो गोबर 20-30 कुंडा गोबर ले लो, ट्राइकोडर्मा 2 किलो ले लो और बिना आपस में बढ़िया मिला के खेजड़ी री छाया में या जैसे आप घर में छाया है बट बिने भेड़ो करके अब अच्छी तरह पाउडर मिला भेड़ो कर दो और बिने गिलो करके मात्र तापर डाल दो। 1 हफ्ता में वो ट्राइकोडर्मा है जो आप खाद है वो पूरा सफेद कर दे मत फूलन आ जाए। बिन मायने आप जावन रूप में मिलाता रहो और खाद आगा छिड़कता रहो, लारे पानी देता रहो, आप जड़ गलन जो है मेथी और जीरा में बिल्कुल कोने हो सकता।
तो किसान भाइयों, जो आपको इतने सारे महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, इसका आप ज़रूर प्रयोग करें और देश में एक तरह से समृद्धि की जो रीढ़ की हड्डी है वो आप है। किसान भाई की वजह से विकास हो सकता है और अगर विकास होगा तो आप लोगों के हालात भी सुधर जाएंगे। आज और आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि किसानों को अगर कोई मतलब कोई ऑप्शन ना समझ में आए, जब उन्हें लगे कि उनकी फसल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, पेस्टिसाइड्स डालना ही डालना है, दवाओं को छिड़काव करना ही करना है, तो ऐसे टाइम में उनको क्या क्या प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है? देखो, सबसे पहले तो खेत की निगरानी करते रहना चाहिए, धनी बन खेत में देखना चाहिए और चारों ओर खेत के चलना चाहिए, देखना चाहिए भाई अपना फसल में कौन सी बीमारियां रोग है शुरुआत। और कुछ अगर जरूरी है तो ग्रीन कीटनाशक ही डालने की कोशिश करनी, इसके अलावा जैविक डालना है तो आप नीमरी पत्तियां वगैरह ले लो। जैसे मान लो 5 किलो नीमरी पत्तियां ले ली, 10 लीटर पानी में रात भर भिगो दी भी लुगदी बना के, और दूसरे भी में लहसन भी आप मिला सको, 1 किलो लहसन ले लो और मिर्चा नीमड़ो ले लो और पीरो आप इस पर करा दो, 2.5 बीघा में 200 लीटर पानी में हो जाए कंट्रोल रस चूसने वाला कीड़ा। इसके अलावा आप चाहो और कोई जैविक होना चाहिए तो कल्डो मुंडो बड़ा नहीं जकी मिर्चा लेनी चाहिए, ज़्यादा मुँह जड़ की मिर्चा ले लो और फिर मैंने 1 किलो लहसुन को भी लुगदी दाना की नारी नारी बना लियो और 2 दिन पानी में रख 10 लीटर में और 200 लीटर पानी मिला के 2.5 बीघा में 23 कर सको। फिर छोटी वाली लट्टा और रस चूसने वाला कीड़ा भी मरी, जरूरी है तो वो करो और बचने की कोशिश करो। हमारे साथ अन्ना राम जी हैं जो कि हमारे विषय विशेषज्ञ हैं और गांवों में जाकर के अक्सर किसानों की सहायता करते हैं, किसानों को मुफ्त की जानकारी देते हैं। तो आज जो हमारे बीच में मौजूद हैं, किसी भी किसान भाई का अगर सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। गंवार की फसल में जड़ों में दीमक ज़्यादा लगता है और पौधा एकदम नष्ट हो जाता है, उसके बारे में बताइए। उसका एक तो मेन कारण है कच्चा जो है, कच्चा खाद। जगह में बताया ना भाई, अपना खाद डिगला है जो बढ़िया है अपन डाल दिया खेत में, अगर कोई खाद नहीं डाले तो लाडली साली जी की फसल डंटल है, बिना कहीं गुड़ी चाहिए, गुड़ी बढ़िया चीज की दिमक की है, जिनको कोई नहीं खाता उसको दिमक खाती है, पहली बात। और जो नया पौधा है उसको ज्यादा खाते हैं, जो ज्यादा पावर दिखाता पौधा, ज्यादा मजबूत पौधा होता है, उसमें दिमक विशेष तौर से आती है। तो इसके लिए आपको देसी खाद डालना पड़ेगा, वो गई जैविक, बिल्कुल गड़ा हुआ सड़ा हुआ, ताकि आपके मुंह में घास भी नहीं हुए और दीमक भी नहीं काटे। सूखी जमीन में विशेष कोई एडो कोनी जब भाई आप दवाई डाल के भी नहीं कर लो, वैसे क्लोरीपाइरिफॉस है, ज़्यादा नुकसानदायक भी कोनी, आप इन्हें गीली रेत में मिला के आप डाल सको खेत में, या फिर बीज उपचार कर देता तो एडो नहीं हो। तो हाँ, जीरा में कटने की बीमारी है ना, इन्हें अभी मैंने बताया था रीडोमिल पाउडर, रीडोमिल गोल्ड नाम मार्केट में आ रही है, मेटालेक्जिल और मैनगो जेब हुए बीर महीने, तो बीरो 64 और 12% की मात्रा हुए, बिना 2 ग्राम की मात्रा में अगर मिला ही आप स्प्रे कर देना 500 लीटर पानी रो 6.25 बीघा में, तो भी रो इलाज है। बाकी ट्राइकोडर्मा अगर आप मिला देता शुरू में भी, बीज उपचार भी कर लेता 810 ग्राम, तो आ चीज़ नहीं आती। और कोई किसान भाइयों का सवाल है? देखिए, बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है, सारे किसान भाई बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, तो अगर आप लोगों को और सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। अन्ना राम जी हमारे बीच में मौजूद है। રીંગણા ની બેંગણ પौधा वो पीला पड़ के कट जावे। बैगन का पौधा पीला पड़ के कट जाता है। बैंगन के पौधे में निमाटोड होते हैं, आलू वर्गीय आलू नींबू बैंगन वगैरह जो पौधे हैं ना, इनमें जड़ों में निमाटोड होते हैं, जड़ों में गांठें होती है अलग टाइप की, है ना, उनको निकालनी पड़ती है। उसको बीज उपचार करके, जब भी आप बैंगन का लाओ तो बीज उपचार करके फिर वो उनका जो है पौध लगाओ, या ट्राइकोडर्मा के पाउडर में 810 ग्राम का 1 लीटर में घोल बनाओ और उसमें जितनी भी पौध है आपकी, प्याज की है, गलेगा नहीं प्याज, आपका बैंगन है, आपकी गोभी है, जो भी है, उनको जड़ों को भिगो करके 15-20 मिनट तक, आधा घंटे तक रखो, बाद में उसकी चौपाई करो, आपका वो रोग नहीं आएगा।